हेलो नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और हम लोग नया सीरीज स्टार्ट किए थे लीगल प्रोफेशन का। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में मीन्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, किस तरह से लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट हुआ, ये सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे एंशिएंट इंडिया में किस तरह से लीगल प्रोफेशन डेवलप हुआ, फिर मेडिएवल इंडिया में किस तरह से लीगल प्रोफेशन डेवलप हुआ, और आज हम लोग फाइनली पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट हुआ ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखो, और ये मेन है वो दो जो हम लोग पढ़े लीगल प्रोफेशन एंशिएंट टाइम एंड मिडिएवल टाइम में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन भी तुम्हारा यहां से ही आएगा, एंशिएंट एंड मिडिएवल से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, लीगल प्रोफेशन का ब्रिटिश इंडिया में स्टार्ट कब होता है? आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किसके अंडर होता है? अंडर द चार्टर ऑफ 1774 एंड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, चार्टर ऑफ 1774 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और ये चार्टर के बारे में हम लोग डिटेल में उधर लीगल हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोफेशन का क्या डेवलपमेंट हुआ इस चार्टर के द्वारा वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये चार्टर के बारे में डिटेल में हम लोग लीगल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उधर जो सीरीज चल रहा है हम लोग का उस सीरीज में चलेगा। तो ये चार्टर इंपावर करता सुप्रीम कोर्ट को टू इनरोल एडवोकेट एंड अटॉर्नी। ठीक है, ये चार्टर सुप्रीम कोर्ट को इंपावर करता है कि आप इनरोल कीजिए एडवोकेट को एंड अटॉर्नी को। देखो, अब ये इनरोल क्या होता है? जब कोई इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली मेंबर को रजिस्टर्ड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनरोल। सपोज कर लो, देखो ये एक इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक इंस्टीट्यूशन है, ये ऑफिशियली एक मेंबर को यदि रजिस्टर्ड करता, सपोज कर लो एक एडवोकेट को ये रजिस्टर्ड करता है ऑफिशियली, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को इनरोल किया। आई थिंक सारे लोग को इनरोल क्लियर हो गया होगा। और उस टाइम क्या होता था, ओनली इंग्लिश और आयरिश बैरिस्टर ही इनरोल हो सकते थे एज ए अटॉर्नी एंड एडवोकेट। ठीक है, और ये जो आयरिश बैरिस्टर मींस जो आयरलैंड में बैरिस्टर होते थे उसको हम लोग बोलते थे आयरिश बैरिस्टर। ठीक है, और ये जो अटॉर्नी एंड एडवोकेट होते थे ये शूटर के बिहाफ में, ठीक है, शूटर के बिहाफ में ये प्लीड करते थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इस टाइम तक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश और आयरिश बैरिस्टर ही यहाँ पे प्लीड करते थे। कोई इंडियन को ऑथराइज नहीं किया गया था टू प्लीड इन द सुप्रीम कोर्ट। किसी स्वीटर के बिहाफ में कोई इंडियन प्लीड नहीं कर सकता था। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक। ठीक है, इसके बाद बॉम्बे में, मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और देखो, जो कलकत्ता में लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड प्रोविजन है, लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन यहाँ कलकत्ता में है, ये सिमिलर प्रोविजन यहां भी इंट्रोड्यूस किया गया मद्रास में एंड बॉम्बे में। ठीक है, दोनों जगह सिमिलर प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। जो जो लीगल प्रैक्टिसर से रिलेटेड प्रोविजन कहां पे? कलकत्ता में। ये सब जो तुम अभी प्रोविजन देखे यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया मद्रास में एंड बॉम्बे में। यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉर्नवालिस कोड के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए